नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सेमेस्टर 4 को करिकुलर कोर्स का मैं मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। सेमेस्टर 4 में दोस्तों जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसका पेपर टाइटल है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न के आधार पर कराया जाता है। जैसे आप लोगों ने सेमेस्टर 3 में पेपर दिया था ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, इसी प्रकार से आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर होगा OMR सीट पर, यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न के आधार पर कराया जाएगा। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका सेमेस्टर 4 है और को करिकुलर कोर्स यानी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ये सभी के लिए, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीकॉम के हों, बीबीए हो, बीएससी होम साइंस से हों, सब के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। 2025 सत्र में इससे सटीक वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक ही वीडियो में मैं आपका कंप्लीट कोर्स पेपर के पैटर्न के आधार पर कराऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस मॉडल सॉल्व पेपर को। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर देखेंगे बीए बीएससी बीकॉम मेजर यहाँ पर लिखा है, तो मेजर और माइनर यहाँ पर नहीं, क्योंकि इन्होंने डाल दिया है यूनिवर्सिटी का पेपर 2024 सत्र का। ठीक है, नई शिक्षा नीति के आधार पर ये पेपर कराया जाता है। अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम जो आपका है वही ये आपका को करिकुलर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है, जिसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पंच महा स्टेटस, यानी कि दिया गया है पंच महाभूत का अर्थ क्या है आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 5 महान तत्व, बी आपका है पंचतत्व मात्रा या पंच इंद्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पंच महाभूत का जो अर्थ है वो है 5 महान तत्व, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, हनुमान आसन। तो हनुमान आसन के रूप में याद रखेंगे वीरासन। वीरासन को क्या कहते हैं, हनुमान आसन कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका नंबर डी। चलिए क्लियर है इस चीज़ों को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है तीसरा, जिसमें पूछा गया प्राणायाम। प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई प्रकार पूछे गए। प्राणायाम के प्रकार याद रखेंगे भैया। प्राणायाम के जो प्रकार हैं वो याद रखेंगे, जिसमें आपका है उज्जाई प्राणायाम, बस्ती, नौली या उड्डयन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्राणायाम पूछा गया, तो प्राणायाम उज्जाई जो है ये प्राणायाम के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है इसी प्रकार के आपके को करिकुलर कोर्स के लगभग मैं हर एक सब्जेक्ट के 10-10 सेट कराने वाला हूं, जो कि आपके महीने में, आपके पेपर में लगभग 1 महीने बचे हुए। 1 महीने के अंतर्गत पर डे हम एक क्लास को करिकुलर का कोर्स का लाएंगे। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, चौथा देखेंगे क्या है, विच आसन इज द मोस्ट बेनिफिशियल इज ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन है कि रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद है। तो अब यहाँ पर आसन दिया गया है। अब आसन इनमें से चक्रासन पहला देखेंगे। यहाँ पर आसन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आसन के प्रकार को याद रखेंगे। पहला प्रकार हो जाएगा चक्रासन, दूसरा है शीर्षासन, तीसरा आपका दिया श्वासन, और डी दिया गया है पद्मासन। तो ये 4 प्रकार के आसन हैं। अब इनका अलग अलग योगदान है अलग अलग क्षेत्र में। यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सबसे लाभप्रद यानी कि सबसे ज्यादा लाभ देने वाला आसन किसमें, रक्तचाप में कौन सा है। तो रक्तचाप में श्वासन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा दोस्तों, और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी, औसतन रक्तचाप पूछा गया। क्या पूछा गया है, औसतन रक्तचाप मानव शरीर में कितना होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये होता है 120 से लेकर के 80 mm
Hg, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भैया? ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 5वें प्रश्न का आंसर क्या है? सी ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद किस वर्ष गठित किया गया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे अखिल भारतीय परिषद गठित जो हुआ था ये हुआ था 1954 में, सन 1954 में गठित हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। और 7वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, जिसमें है कि इंडियन नेशनल फिटनेस कोर का गठन कब किया गया था? ठीक है, इंडियन नेशनल फिटनेस कोर का गठन यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रखेंगे 1965, ठीक है, 1965 में इंडियन नेशनल कोर का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फटाफट से बढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों, सभी लोग आंसर करने का भी प्रयास कीजिएगा, ये सेम प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया? ये स्कीम लागू की गई थी दोस्तों 1953 में। कब की गई थी? 1953 में लागू की गई थी। और 1953 में अगर पूछा जाए कि 1953 में कौन सी कोचिंग स्कीम लागू की गई थी, तो याद रखेंगे राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी लगा दीजिएगा सही आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानव संस्थान विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर्मेट? ठीक है, तो यह फॉर्मेट कब किया गया था? 1983 में दोस्तों। कब किया गया था? 1983 में मानव संस्थान विकास मंत्रालय का गठन किया गया था। इसलिए आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सभी लोग फटाफट से कमेंट के माध्यम से कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा भाई। चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में पूछा गया है दोस्तों कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो हमारे ह्यूमन बॉडी में लगभग दोस्तों 20 टाइप्स के, ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। यहाँ पर आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। चलिए भाई फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए लगभग सभी का आंसर आना चाहिए। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम कब मनाते हैं? 29 अगस्त। याद रखेंगे दोस्तों 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो खेल दिवस को याद रखेंगे। खेल दिवस क्या है? प्रोटीन से होने वाले जो तथ्य हैं। एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यानी डे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं पेपर हल करा रहा हूँ, बाकी जो मॉडल पेपर होंगे तो उनके सभी को मैं जो तथ्य हैं उनको मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलिए भाई इसी के सापेक्ष में हम आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें पूछा गया है दोस्तों कि विच क्रोमोसोम्स इज एसोसिएटेड विथ फीमेल्स? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्त्रियों से संबंधित गुणसूत्र कौन सा है? तो स्त्रियों से जो संबंधित गुणसूत्र है इसमें देखिएगा यहाँ पर एक्स वाई दिया गया, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, वाई एक्स भी नहीं होगा, वाई वाई भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा एक्स एक्स, ठीक है। एक्स एक्स जो है ये संबंधित है स्त्रियों से गुणसूत्र, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 13 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है हाउ मैनी पंप्स डज आवर हार्ट हैव?
हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं, ये पूछा गया दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भैया, हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं। तो याद रखेंगे कितने पंप होते हैं, 2। हमारे हृदय में पंप की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देंगे आप, सी करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन को मैं नहीं करा रहा हूँ, देखिएगा मैं अब इस तरह से कराऊंगा तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बोरियत महसूस होती है। क्वेश्चन इस तरह से पढ़ूंगा कि डोपिंग पर नियंत्रण लगाने वाली राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, तो हम डायरेक्ट आंसर करा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ऑप्शन मांगूंगा कि IOC, ऑप्शन बी है वाडा, सी दिया गया नाडा और डी दिया गया है IOA, तो इनमें जो आपका करेक्ट उत्तर है वो है नाडा, ठीक है। डोपिंग पर नियंत्रण वाली जो राष्ट्रीय संस्था है वो नाडा है, इसलिए करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन को ना पढ़ करके डायरेक्ट आंसर भी बताने का प्रयास मैं करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल हो सके, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताते रहिए भाई, कोई भी दिक्कत है क्या, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है, लाइटिंग बराबर है, सारी चीज़ें एक बार थम्स अप करके भाई एक बार वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया व्हाट इज द वेट ऑफ द शॉर्ट पुट फॉर वुमन, ठीक है। क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है। तो महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट का जो वजन होता है दोस्तों वो होता है 4 kg, 4 किलोग्राम होता है। तो आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर। चलिए अगला देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द, यहाँ पर दिया गया जेवलिन फॉर मेन, पुरुषों के लिए भाले, पुरुषों के लिए जो भाला है उसका वजन कितना होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए 400 ग्राम, बी आपका है 600 ग्राम। तो इसमें से 400 ग्राम और 600 ग्राम भी नहीं होगा, इसमें 800 ग्राम होगा, ठीक है। पुरुष के लिए जो भाले का वजन है वो 800 ग्राम है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर। चलिए याद रखेंगे भैया, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पुरुष के लिए भाले का वजन तो 800 ग्राम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द लीडिंग फिट ऑफ लॉन्ग जंप, लंबी कूद के लिए लीडिंग फिट का माप क्या है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा भैया कि लीडिंग पिच के लिए जो माप है, ओरिजिनल माप है वो क्या होगा। तो इसका जो माप है दोस्तों वो होगा 9 मीटर गुणे 3 मीटर, ठीक है। ये आपका लंबी कूद का जो पिट है उसका माप है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा आंसर सही है, इसमें ऑप्शन ए लगा दीजिएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हो चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आ चुका है और 18 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए टाइम, वॉलीबॉल में आराम के लिए समय सीमा कितनी देर की होती है। तो आराम की जो समय सीमा दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 30 सेकंड यहाँ पर दिया गया है। वॉलीबॉल में आराम करने के लिए समय सीमा जो होती है वो 30 सेकंड होती है, मिनट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर मिनट नहीं होगा, 30 सेकंड होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपका आ गया 19 नंबर। चलिए भाई 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सभी लोग प्रयास कीजिएगा आंसर देने का, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर देखेंगे, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी। तो क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा जो कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, लखनऊ में। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1932 में की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा जो कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखेंगे लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1932 में की गई थी। बहुत बार ये पेपर में आया हुआ है, बार बार ये रिपीट हुए हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसको मैं ट्रिपल स्टार से मेंशन कर दे रहा हूँ भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया है कि हैंडबॉल मैदान की माप जो है वो बताइए। जो हैंडबॉल खेले जाते हैं ना, जैसे बास्केटबॉल देखेंगे तो बास्केटबॉल अलग हो गया, हैंडबॉल जो होता है वो एक टेबल होता है जिसमें आप दोनों मतलब 2 लोग होते हैं और हैंड से खेलते हैं। तो उसकी माप पूछी गई, उसकी
जो लंबाई है वो कितनी होती है। तो उसका माप याद रखेंगे भैया, उसका माप होता है 40 × 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जहां पर दिया गया कि एशिया का ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द नोन एज ब्लैक डायमंड ऑफ एशिया। बहुत बार ये पेपर में प्रश्न बने हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ब्लैक डायमंड किसको कहा जाता है? तो ब्लैक डायमंड जो कहा जाता है दोस्तों, वो किसको कहा जाता है यहाँ पर देखेंगे। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया गया है? मिल्खा सिंह। सी दिया गया है आपका गुलाब चंद। डी दिया गया है नीरज चोपड़ा। और डी दिया गया है आपका बजरंग पूनिया। तो नीरज चोपड़ा को ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा ऑप्शन है, सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 22। और 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, पूछा यहाँ पर गया है कि IOA कब बना। ठीक है, IOA स्टेबलाइज इन विच ईयर। तो ये बनाया गया था 1927 में। कब बनाया गया था? 1927 में बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOA के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका है कि दोराबजी टाटा। बी है रतन टाटा। सी दिया गया नरेंद्र मोदी जी। और डी दिया गया नीता अंबानी। तो यहाँ पर भैया नीता अंबानी बिल्कुल नहीं होगा, नरेंद्र मोदी भी नहीं है, रतन टाटा जी भी नहीं है। इसमें जो सही उत्तर है वो जाएगा दोराबजी टाटा। दोराबजी जो टाटा हैं वो IOA के अध्यक्ष हैं, इसीलिए ऑप्शन ए लगाएंगे करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रामीण मनोरंजन क्रिया है। पूछा गया भैया कि रूरल जो रेसिडेंटल एक्टिविटी है वो क्या होती हैं, ग्रामीण मनोरंजन की जो क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं। तो इसमें से हम लघु खेल, लघु मतलब छोटा खेल, तो गांव में भी मनोरंजन के लिए आजकल ज़्यादातर क्रिकेट, फुटबॉल, ये सोशल मीडिया को देखते हुए, ठीक है, तो जागरूक हो रहे हैं लोग, तो गांव में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपका लघु खेल भी आ जाएगा। लोक खेल भी गाँव के अंतर्गत आता है। धार्मिक उत्सव तो मनाया ही जाता है, जैसे होली का त्यौहार हो गया, रक्षाबंधन है, विभिन्न प्रकार के जो रिलीजन में त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम उपरोक्त सभी यहाँ पर लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? उपरोक्त सभी आल आप एबव। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 25। और 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि ओलंपिक ध्वज के कितने चक्र होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक ध्वज के लिए चक्र पूछा गया है कि जो ओलंपिक ध्वज है उसमें चक्र की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों 5 होती है। चक्र की संख्या 5 होती है। बहुत बार पेपर में ये पूछा जा चुका है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये पूछा गया भैया। तो वॉलीबॉल टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो कितनी होती है? 12 होती है। अगर आप वॉलीबॉल खेले होंगे तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप याद रखेंगे वॉलीबॉल टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो 12 होती है। इसी प्रकार से क्रिकेट के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो आप सबको पता है 11। इसी प्रकार से खो खो के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, टेनिस के खेल में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है, ये याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता रहता है आपके पेपर में। क्योंकि आपके फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से संबंधित आपका पेपर है, कोर्स टाइटल है, तो यहीं से पेपर में बनेगा इसी प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ पर आप लगा देंगे वॉलीबॉल पूछा गया था तो 12 होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे, तो दूसरा भी पूछ लिया गया कि हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन द खो खो टीम। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो के टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, इसलिए आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 28 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है यहाँ पर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 में कि शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि शारीरिक शिक्षा की वस्तु में सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो कौन सी है। अब इसमें पहला दिया गया स्थान,
दूसरा है कक्षा, सी है छत और डी दिया गया मैदान। तो शारीरिक शिक्षा के लिए मेरे हिसाब से सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है मैदान। यानी कि जब आपको मैदान नहीं मिलेगा तो आप फिजिकल एजुकेशन का पार्ट नहीं पढ़ पाएंगे, यानी खेल कूद नहीं कर पाएंगे, शारीरिक क्रियाएं नहीं कर पाएंगे। मैदान के अंतर्गत ही होती हैं अधिकतर, अगर एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो। ठीक है, तो इसलिए आप लगा देंगे भैया मैदान, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, माफ कीजिएगा 29, और इसमें पूछा गया आपसे हाउ मैनी इवेंट्स आर देयर इन डेकाथलॉन। डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो डेकाथलॉन में जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनकी जो संख्या है वो 10 होती है। आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें है मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हु इज द नोन एज मास्टर ब्लास्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग लोग जानते हैं मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसको जाना जाता है। तो सचिन तेंदुलकर जी जो हमारे महानतम क्रिकेटर हैं, ठीक है, उनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 31 नंबर, और 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें है कि ट्रैक में दौड़ने की दिशा, जो ट्रक होता है वो दौड़ता है किस दिशा में दौड़ता है। तो यहाँ पर घुमाव दौड़ होता है, यानी कि घुमाव दौड़ यानी कि घुमाने वाला, इस तरह से। तीसरा है दाई से बाई ओर, दाई से बाई ओर बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर दाई तरफ, तो दाई तरफ भी नहीं होगा, बाई तरफ चलता है। ठीक है, ट्रक का जो घुमाव होता है वो बाई तरफ चलता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है, कई बार पेपर में प्रश्न बने हुए हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया गया है कि एथलेटिक्स का दूसरा नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे एथलेटिक्स का जो दूसरा नाम है वो है ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स का दूसरा नाम है। यह क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है कि ट्रैक एंड फील्ड किसका दूसरा नाम है, तो एथलेटिक्स का। ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए ऑप्शन बी लगा देंगे करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मानक ट्रैक में कितनी लेन होती है। तो एक मानक जो ट्रैक होती है उसमें लेन की जो संख्या होती है वो लगभग 6 से 7 होती है। ठीक है, 6 से 7 होती है, और यहाँ पर आप लगा देंगे 6 से 9। ठीक है, लगभग मैंने बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 6 से 9 आपका करेक्ट उत्तर है। तो जब भी पूछा जाए कि एक मानक ट्रैक में लेन की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 6 से लगभग लेकर के 9 तक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक लेन की मानक चौड़ाई पूछा गया है, ट्रैक में ही है। ठीक है, ट्रैक का ही क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि एक लेन की जो मानक चौड़ाई है वो कितनी होती है। तो इसकी चौड़ाई आप याद रखेंगे 122 से लेकर के 1.22 से लेकर के 1.25 मीटर तक होती है एक लेन की मानक चौड़ाई। तो इसलिए डी आंसर यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है वो 35 नंबर, और 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण मैराथन दौड़ की जो मानक दूरी होती है वो कितनी होती है, ये आपको बतानी है। तो पूर्ण मैराथन दौड़ की जो मानक दूरी होती है वो होती है 42.195 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 36 नंबर में कि स्टेपल चेंज दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं। स्टेपल चेंज दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं। तो उसमें जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं दोस्तों 28। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। चले अगले क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आ चुका है 37 नंबर, और 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पूछा गया आपसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को दिए जाने वाले खेल पुरस्कार। उत्तर प्रदेश
सरकार द्वारा जो पुरुष खिलाड़ी को अभी जल्द ही पुरस्कार दिया गया है वो कौन सा पुरस्कार है, ये आपको बताना है। तो भैया ये जो पुरस्कार दिया गया था वो लक्ष्मण अवार्ड दिया गया था, लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार यानी यूपी सरकार के अंतर्गत है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला खिलाड़ी को दिया जाने वाला पहला पुरस्कार बताइए। तो यहाँ पर है अहिल्याबाई पुरस्कार। पहला पुरस्कार कौन सा है? अहिल्याबाई पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार है रानीबाई पुरस्कार, सी है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और डी दिया गया कि वीर पुरस्कार। तो याद रखेंगे दोस्तों कि ये रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है और ये दिया किसने है? उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला खिलाड़ी को दिया था। यहाँ पर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 39 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दिन तक चलने वाली 7 समूह की जो स्पर्धा है उसको क्या कहते हैं? तो 2 दिन तक लगभग चलती है और उसकी जो समूह में जो स्पर्धा है